बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो बिरयानी है ना, इसमें मसाले थोड़े कम जाते हैं कंपैरिजन टू जो हम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं मसाले वाली, लेकिन इसका जो टेस्ट निकल के आता है ना, वो इतना ज़्यादा बेहतरीन आता है ना कि आप खाएंगे तो आपको बेहद पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन में 10 से 12 कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं। लाल मिर्च पाउडर इसमें नहीं जाता, इसीलिए हरी मिर्च हमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होगा, जिससे कि वो अच्छे से चटपटा और तीखा बने। इसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नींबू का रस। इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो मैंने लिया है 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, कुछ दाने काली मिर्च के, 2 इंच का टुकड़ा लिया मैंने दालचीनी का, और यहाँ पे है जावित्री, स्टारफुल और 2 तेज पत्ता। इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पर मैंने ये आधा कप दही लिया है। दही ना बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, मतलब ये 2 दिन पुरानी दही मैंने ली है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इस बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट जो कि है सौंफ का पाउडर। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। ये मैंने लिया 1.5 टीस्पून, 1.5 छोटे चम्मच। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर दें। तो बस सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं मैंने। अब इन सबको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। अगर आप चाहें तो इसे घंटा 2 घंटा रात भर के लिए मैरिनेट करके छोड़ सकते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसे मैरिनेट करके छोड़ें। इस तरीके से मैरिनेट करके ना आप इसे फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पर मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बड़े से पतीली में सरसों तेल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप जितना तेल ऐड कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल पतला पतला स्लाइस कर लिया है। और प्याज को ना यहाँ पे हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन हमें यहाँ पे प्याज को करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्याज का कलर है वो लाइट ब्राउन हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ प्याज आपको थोड़े थोड़े वाइट भी दिख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस इसी स्टेज पे ना आपको इसमें से आधा प्याज यहाँ पे निकाल लेना है। तो आधा प्याज ये देखिए मैंने इसमें से निकाल लिया है, जो हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था वो यहाँ पे हम पूरा ऐड कर देंगे। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले गैस का जो फ्लेम है ना, वो मैंने इस टाइम पे ना मीडियम टू हाई के बीच में रखा हुआ है। चिकन जब आप डालें ना तो फ्लेम आप थोड़ा सा तेज़ कर लें। ये जो चिकन बिरयानी है ना, इसकी खास बात यही है कि इसमें ना मसाले बहुत ही कम जाते हैं, मेहनत भी कम लगती है, और टेस्ट ना इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। और इस मुरादाबादी बिरयानी में ना हरी मिर्च का अचार भी डलता है, तो मेरे पास अचार था नहीं। अगर आपके पास हरी मिर्च का अचार है ना तो ज़रूर डालें 1 चम्मच। और अब हमें इसे पकाना है जब तक कि जो हमारा चिकन है ना वो पूरा गल नहीं जाता। तो हम इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में पकाएंगे चिकन के पूरा टेंडर होने तक, मतलब 90 to 95% आपको पका लेना है। तो यहाँ पर ना इसे पकाते हुए मुझे अभी 10 मिनट हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ 10 मिनट बाद। आप देख सकते हैं कि चिकन यहाँ पे अभी पूरी तरीके से गला नहीं है, अभी भी इसमें ना ये 60% पका है, अभी इसमें थोड़ा बहुत कसर है। तो वो हम कवर करके अभी और पका लेंगे। तो एक बार आप इसे मिक्स कर दें, बीच बीच में ना आपको इसे चलाते भी रहना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल भी गया है, और सारा तेल आप देख सकते हैं एकदम ऊपर ऊपर आपको दिख रहा होगा। मसाले में से तेल जो है ना वो भी एकदम अच्छे से अलग हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें चावल के हिसाब से ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 3 कप चावल लिया है, जो कि है आधा किलो। तो 3 कप चावल के लिए ना हम इसमें 4.5 कप पानी ऐड करेंगे, मतलब 1 कप का 1.5 गुना यहाँ पे हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो 4.5 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे जब तक कि ये बॉइलिंग स्टेज पे नहीं आ जाता, मतलब खौलने वाले स्टेज पे। तो यहाँ पर ये देखिए ये पानी जो है वो खौलना स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे, जो मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो कर रखा था। पानी इसमें से स्ट्रेन कर लिया है। चावल ऐड करने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, और यहीं पर ना आपको इसका पानी टेस्ट करके इसमें नमक भी टेस्ट कर लेना है। पहले हमने चिकन के लिए नमक ऐड किया था, अब हम यहाँ पे चावल के हिसाब से भी नमक ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं कितना नमक डालना, आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। साथ में 4 से 5 डाल देंगे हरी मिर्ची स्लिट की हुई। और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे। टाइम देख के ना आपको 7 मिनट के लिए इसे कुक करना है, 7 से 8 मिनट के लिए। और फ्लेम ना आपको लो और मीडियम के बीच में रखना है, बिल्कुल भी हाई या फिर मीडियम पे नहीं करना है। बस पतीले को ना फ्लेम नीचे से टच करती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए 7 से 8 मिनट हुआ है। पानी यहाँ पे ना 80% ड्राई हो चुका है, मतलब नीचे में थोड़ा बहुत पानी है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। फ्लेम आपको ना इस टाइम पे बिल्कुल लो पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पुदीना के पत्ते।
साथ में हमने जो तली हुई प्याज को स्टार्टिंग में निकाल लिया था ना, वो यहाँ पर हम पूरा ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा केवड़ा वाटर, जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करके इसमें डाला है। इसके बाद हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम पे रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए 5 मिनट हो गया बिरयानी को दम पे रखे, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे दम पे रखा था। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। तो चलिए अब हम इस बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मुरादाबादी बिरयानी बन के रेडी हो गई। आप देख सकते हैं जो चावल का एक एक दाना है वो भी बिल्कुल खिला खिला है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको लग रहा हो ना कि मसाले कम पड़े हैं तो हो सकता है अच्छी ना बनी हो उतनी, लेकिन आप यकीन करें मेरा ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है ना कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।